बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सुलेमान अली और आप देख रहे हैं ऐसे यूरो व्लॉग चैनल। आज की ये जो वीडियो है इसमें इस चीज़ पे बात होगी कि जब एक बार स्टडी वीज़ा लग जाता है तो फिर कौन कौन सी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पैकिंग के लिए वो लेके जानी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, इसलिए बार बार शायद मेरी नज़र जो है वो नीचे जो है मोबाइल पे, तो इसलिए मैंने कहा पहले बता दूँ। तो इसका सबसे जो बेहतर हल है वो ये है कि आप उस कंट्री में जिसमें जा रहे हैं उधर कोशिश करें कि किसी स्टूडेंट से रब्ता हो जाए, तो वो जो जो चीज़ें आपको बताए तो वो आप लेके जाएं। लेकिन सम टाइम इस तरह होता है कि आपका रब्ता नहीं हो सकता, तो फिर क्या करना चाहिए। फिर यह है कि आप जितने भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कापीज़ करवाएं, ठीक है। तो एक सेट तो घर में भी छोड़ आएँ और 2 सेट कोशिश करें कि लाजमी आप साथ ले जाएं, चूँकि उधर फ़ोटो कापीज़ महंगी होती हैं तो पाकिस्तान से करवा के ले जानी चाहिए। और उसके साथ ये है कि अपने आईडी कार्ड की कापी भी लाजमी ले जाएं, पासपोर्ट और यूनिवर्सिटी के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ऑफ़र लेटर हो गया, प्रूफ ऑफ पेमेंट हो गया, एक्सेप्टेंस लेटर हो गया, अगर आपने अकोमोडेशन बुक किया है तो उसके भी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं रिटर्न फॉर्म में वो भी लेके जाने चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के अक्सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो वो एयरपोर्ट पे भी क्वेश्चन करते हैं कि हमें आप जो है ना वो प्रूफ ऑफ पेमेंट अपना दिखा दें, तो इसलिए वो लेके जाने चाहिए लाजमी। तो उसके बाद आ गया कि स्टेशनरी में कैलकुलेटर, बॉल पॉइंट, हाईलाइटर, रजिस्टर, ये चीज़ें लाजमी लेके जानी। इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करनी है कि अगर तो आपके पास लैपटॉप है पाकिस्तान में तो कोशिश करें कि उसको साथ लेके जाएं। मोबाइल भी, चार्जर, उसका जो पावर बैंक है, ब्लूटूथ हैंड फ्री और यूनिवर्सल अडाप्टर होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना 3-4 चार्जर एक वक्त में लगाए जा सकते हैं। ये आप अमेज़ॉन या किसी भी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं ना उधर कौन से वाला अडाप्टर यूज़ होता है। तो ये भी आपने लाजमी लेके जाना है, क्योंकि हमारे जो कंट्री के अडाप्टर हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, तो इस वजह से वो चेक कर लेना चाहिए। और जो फूड में आ जाता है कि कोशिश करें कि कम से कम ना आपके पास एक वीक के लिए कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें हों कि अगर आपका उधर कोई बंदा जानने वाला नहीं भी है ना तो आप थोड़ा गुजारा कर लें। शुरू शुरू में होता है कि बंदे को पता नहीं होता कौन सी चीज़ किस मार्केट से मिलेगी, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एक ब्रेड का जो पैकेट है वो ले जाएं, जैम ले जाएं, टी बैग्स, अगर कोई चाय का शौकीन है वो ले जाए, शुगर और मिल्क पाउडर, और राइस भी कोशिश करें कि 1-2 किलो ले जाएं, बिस्किट्स, नूडल, नेशनल अचार, मसाला जात। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सम टाइम इस तरह होता है ना कि आप कहते हैं कि मैं कपड़े आप बहुत ज़्यादा लेके जाते, खाने के लिए आप कुछ नहीं लेके जाते। जब आप उतर जाते हैं तो फिर बजाय इसके कि इधर उधर बंदा ढूंढे यार के मुझे कोई दोस्त मिल जाए जो मुझे एक दिन का खाना दे दे इस तरह, तो उससे बेहतर है कि बंदा कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो वो ले जाए। ज़ाहिर है जो ब्रेड है वो उसने 2-3-4 दिन में ख़राब तो नहीं हो जाना, तो इसलिए कोशिश यही करें कि आप कुछ ना कुछ खाने पीने की लाजमी चीज़ें ले जाएं। और जो बर्तन अगर तो आप जा रहे हैं हॉस्टल में तो फिर तो सम टाइम वो प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन अब अगर आपने अलहदा से कोई रूम बुक किया हुआ है तो उधर फिर थोड़ा मसला होता है। तो फिर अगर आपको बर्तनों में मैं बता दूं तो वो ये है कि नाइफ़ लाजमी लेके जाएं, इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट समझते हैं शायद एयरपोर्ट पे चेकिंग ना हो, तो जो बड़ा बैग है आप उसमें रख दें नाइफ़। तो मैं भी लेके आया था, कोई चेकिंग नहीं थी हुई। तो ये है कि कम से कम जो आप फ्रूट तो लेके खा सकते हैं ना उधर से काट, तो इस वजह से ये भी बहुत ज़रूरी है। प्लेट 2 कोशिश करें ले आए, स्पून 2 ले आए, फ्राइंग पैन, कप, गिलास एक ये चीज़ें ले आए। और उसके अलावा ये है कि अगर आप के पास जगह पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बैग है, जो उसमें कितना वज़न है, कितना आपकी सीट के साथ अलाउड है वेट, तो उसमें अगर तो आपके पास वो गुंजाइश हो तो कोशिश करनी चाहिए कि जो रोटियां बनाने वाला बेलन होता है ना वो भी आप ले जाएं, उससे रोटी अच्छी बनती है। उसके बगैर जो है रोटी बहुत मोटी रहती है, फिर मसला बनता है। तो उसके बाद फिर पर्सनल यूज़ के जो आइटम है उनमें टूथ ब्रश आ गया, उसके अलावा टूथपेस्ट आ गई, शैम्पू, सोप, फेस वॉश, हेयर ऑयल, क्रीम, लोशन अगर कोई लगाता है तो वो ले जाए, लिप ऑयल, रेज़र, शेविंग मशीन लाजमी लेके जाएँ, क्योंकि उधर हाथ भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और अगर किसी ने शेव करनी हो तो उसके लिए चाहिए कि वो खुद मशीन ले आए, बेहतर यही होता है। नेल कटर, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, कैप, वॉच, अगर कोई सन ग्लासेस यूज़ करता है तो कोशिश करें कि
2-3 پاکستان سے بنوا لیں, ادھر اتنی ایکسپینسو نہیں ہے. تو ادھر موسم کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا, اس لیے کوشش کرنی کہ چھتری امبریلا بولتے ہیں تو وہ بھی ایک لے ہی جائے بندہ ساتھ. تو اگر اس کے بعد میڈیسن پہ آ جاتے ہیں, کچھ ضروری تھوڑی یہ ہے کہ ادھر ہے نا کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو ادھر پہلے چیک اپ کروانا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ میڈیسن دیتے ہیں. تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ پین کلر کوئی 1-2 بندہ لے جائے, بیماری بھی آ سکتی ہے نا, تو بیمار بھی بندہ ہو سکتا ہے تو وہ یوز کر لے. اور اس کے علاوہ اس طرح کے کلاس پہ یہ جو مین امپارٹنٹ ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ جو کلاس ہے نا وہ بندہ بہت زیادہ نہ لے کے جائے, چونکہ آپ جس کنٹری میں جا رہے ہیں آپ جائیں ادھر دیکھیں, ان کا انوائرمنٹ چیک کریں, کلچر چیک کریں, تو پھر ان کے حساب سے ادھر سے زیادہ بائی کریں. لیکن اگر آپ نے پھر بھی لے کے جانے ہیں تو پھر ایک ٹرانڈیشنل شلوار قمیض یا ویسٹ کوٹ یہ بھی ساتھ لازمی لے کے جائیں. کبھی کبھی یونیورسٹی کے کوئی فیسٹیول ہوتے ہیں تو ادھر بندہ پہن کے جا سکتے ہیں. جیکٹ ایک جو ہے وہ اچھی سی ہو اور ایک جو ہے نارمل ہو جائے, زیادہ موٹی نہ ہو. 2 جیکٹس ہو جائیں, کوئی 3 ٹی شرٹس ہو جائیں, ڈریس شرٹیں 2 ہو جائیں, کیجول شرٹیں 2 ہو جائیں, ٹروزر 2, شارٹ 2, جینس 3 اور ڈریس پینٹ 2, انڈر ویئر 3, انر شرٹس 2 ہو جائیں, ساکس 3, سویٹ شرٹ 2, سلیپر اور شوز بھی کوشش کریں کہ 2 پیئر ہو جائیں. تو یہ جو اینڈ پہ چیزیں بتائی ہیں نا, یہ کلاس میں آپ یہ ان میں تھوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں کہ جتنا آپ سمجھیں کہ میرے پاس وزن کی گنجائش ہے اس حساب سے آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں, زیادہ بھی کر سکتے ہیں. تو باقی جو پہلے والی چیزیں ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے پینے کے بندہ لازمی لے کے جائے, کیونکہ ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. بھلے آپ کپڑے تھوڑے کم بھی لے جائیں, کھانے پینے کی چیزیں آپ لے جائیں, اور اس کے علاوہ جو پرسنل یوز کے آئٹمز ہیں وہ آپ لازمی لے کے جائیں, کیونکہ ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. تو گزارے پہ آئیں تو پھر تو آپ حالی جو پاسپورٹ ہے اور آپ کے جو ایجوکیشن ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی لے کے ادھر چلے جائیں, تو پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ ادھر سے سب کچھ مل جاتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ادھر سے نہیں ملے گی, لیکن سٹارٹ میں تھوڑی پرابلمز ہوتی ہیں, بندہ نیا ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز جو ہے نا وہ کدھر سے ملے گی. تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو اس چیز پہ بھی ویڈیو بنا دو. اوکے, ملتے ہیں نئی ویڈیو میں, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.